और बड़ी खबर इस बीच दर्शकों को मैं दे देना चाहती हूं। भूटान रवाना होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा है कि दिल्ली हमले पर हम सख्त कार्रवाई करने वाले हैं, कठोर कार्रवाई के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए हैं पीएम ने। देर रात घटना की जानकारी लेने के बाद ये निर्देश दे दिए हैं। आतंकी हमले को देश पर हमला मानने का फैसला पहले ही किया जा चुका है और ऐसे में सख्त कार्रवाई की जाएगी, कठोर कार्रवाई की जाएगी। यह निर्देश दे दिया गया है प्रधानमंत्री की तरफ से। प्रधानमंत्री 11 और 12 तारीख को भूटान में मौजूद रहने वाले हैं। उससे पहले, क्योंकि वहां का कमिटमेंट था, उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक हाई लेवल बैठक की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गृह मंत्री अमित शाह ने एक एक डिटेल से अवगत करवाया है और अब ये सूचना हमें मिल रही है कि उन्होंने जाने से पहले ये निर्देश दे दिया है, ये कह दिया है कि कठोरतम कार्रवाई की जाएगी, हर तरह की कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। देर रात एक एक डिटेल इकट्ठा की और उसके बाद ये कहा है कि देश पर एक भी आतंकी हमला, आपको याद होगा उन्होंने पहले भी ये बात कही थी कि अब से ये बात समझ लीजिए, एक भी अटैक देश पर अटैक माना जाएगा। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई है, दीपक बिष्ट हमारे साथ जुड़े हुए हैं, यतेंद्र से हम संपर्क साधने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये क्लियरली बता दिया गया है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से कि अगर इफ दिस इज एन अटैक तो फिर इसे देश पर अटैक की तरह लिया जाएगा, इसमें कोई इफ एंड बट नहीं होने वाला है। कर्नल दानवीर, अब इसके क्या मायने हैं? मतलब इससे पहले जब जब आपके और हमारी डिस्कशंस हुए हैं, आपने एक बात हमेशा कही है कि ऑपरेशन सिंदूर इज ऑन गोइंग, इट्स स्टिल ऑन। तो अगर मान लीजिए ये जैश ए मोहम्मद का लिंक जुड़ता है, ये जो ब्लास्ट हुआ है उससे और फरीदाबाद से और दूसरे मॉड्यूल से, तो फिर ऑपरेशन सिंदूर में कुछ और बड़ा होते हम देख सकते हैं। देखिए, संकेत उसी तरीके से हैं और एक दो दिन पहले ही रक्षा मंत्री ने भी शायद यही कहा था कि और प्रधानमंत्री और एनएसए सब ने ये अपनी अपनी बारी में अलग अलग मंचों से ये कहा है कि कोई भी आतंकी हमला देश के ऊपर हमला माना जाएगा और जो उसके परपेट्रेटर्स हैं उनको नहीं बख्शा जाएगा। उस पूरे सिस्टम के पीछे जो लोग जुड़े हुए हैं उनको नहीं छोड़ा जाएगा। अब दो घटनाएं एक साथ हुई हैं, एक बहुत ही अनप्रेसिडेंटेड लेवल पर मास पॉइजनिंग की भी कार्रवाई चल रही थी। आईएस के रिक्रूट एक डॉक्टर साहब अहमदाबाद से भी पकड़े गए हैं, जिसके तार लखीमपुर खेरी और आपके पश्चिमी उत्तर प्रदेश से भी जुड़े मिले हैं और वो भी एक बहुत ही भयंकर रेसिन नाम के पदार्थ को इकट्ठा कर रहे थे, जो कि साइनाइड से भी कई 100 गुना या 1000 गुना ज्यादा पावरफुल है। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं, साइनाइड कैप्सूल तो अगर जुबान पे टच कर दे तो आपकी तुरंत मौत हो जाती है। तो उसका कोई एंटीडोट नहीं है कर्नल दानवीर, उसका कोई एंटीडोट नहीं है। तो 1000 टाइम्स मोर लीथल, जस्ट इमेजिन। तो इसके भी तार पाकिस्तान से जुड़े मिल रहे हैं। तो अगर इन सब के तार वहीं जुड़े मिल रहे हैं और एक बार ये क्लियर हो जाता है तो मेरे ख्याल से इंटेंशन पाकिस्तान का क्लियर हो गया। हमारी जो सिक्योरिटी एजेंसी है उन्होंने कितना बड़ा हमला और कितने बड़े हमले होने से रोक दिया, कितने हजारों लाखों लोगों की जानें बचा दी। आप उसको उस लेवल पर सोच के देखिए। अब इसका खामियाजा 3000 किलो का, नॉट हजार, लाखों। अगर आप किसी शहर की वाटर सप्लाई के अंदर वो रेसिन मिला दें तो आप सोचिए कि देखते ही देखते कितने लोग मर जाएंगे। हाँ, क्योंकि उसका तो कोई ट्रेस ही नहीं होता है ना, इट्स अ कलरलेस फ्लूइड, यू विल नेवर नो कि हाथ में आपके क्या है। तो मैं समझ रही हूँ आप क्या कह रहे हैं। एक बार मैं जरा रिफत का रुख कर लेती हूँ। रिफत, आप कहाँ पर मौजूद हैं? देखिए, मैं डॉक्टर उमर के घर में मौजूद हूं और यहाँ अभी हम उनके रिलेटिव से बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे उनके रिलेटिव्स ये कह रहे हैं कि तकरीबन 2 साल से वो घर से बाहर थे, यानी फरीदाबाद में रह रहे थे। तो अभी उनसे हम बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बताऊं कि मैं उस स्पॉट पे हूँ जहाँ पे ये उनका घर है।
डॉक्टर Please, उमर full का, screen. और यहाँ पे हालांकि उनके बाकी रिश्तेदार रहते हैं। 2 भाइयों को फ़िलहाल पुलिस ने डिटेन किया, मदर को पुलिस ने डिटेन किया, लेकिन मैं कोशिश करूँगा उनकी जो बाबी है यहाँ पे उनसे बात करने की मैं कोशिश करूँगा। जो डॉक्टर उमर की बाबी है, थोड़ा सा सब्र करना पड़ेगा हमको। 1 मिनट में हम उनसे बात करेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं ये उनके रिलेटिव्स यहाँ पे आए हैं और हम उनके घर में हैं, और अभी यहाँ पे क्या क्या उनकी डिटेल्स हमें मिल जाएंगी। मुझे लगता है कि 1 मिनट यहाँ पे रुकना पड़ेगा, क्योंकि थोड़ा सा उनकी बाबी जो है बिज़ी हैं, वो हमें डिटेल बताएंगी कि कब से वो यहाँ पे रह रहा था, कब से वो फरीदाबाद में रह रहा था, और वहाँ पे उनकी जो बाकी जो डिटेल्स हैं मुझे लगता है कि 1 मिनट में सामने आएंगी। लेकिन जिस तरीके से उमर का नाम आया है, डॉक्टर उमर का नाम, वो कोयल पुलवामा के रहने वाले हैं, और बताया जा रहा है कि जीएमसी श्रीनगर से उन्होंने एमबीबीएस किया और पहले यहाँ पे वो काम करते थे, और उसके बाद जो है वो बाहर फरीदाबाद में गए और वहाँ पे वो काफ़ी देर तक रहे हैं। तो ये बड़ी जानकारी हालांकि उनकी रिफत माँ आप हमको और दे 2 रहे हैं। भाई। मैं समझ सकती हूँ कि आप स्टिल इंतजार कर रहे हैं। जैसे ही उनकी जो रिश्तेदार हैं वो स्क्रीन पर आएंगी, हम आपके पास आएंगे। लेकिन रिफत ये बता रहे हैं कि पिछले 2 सालों से वो घर ही नहीं गया था। डॉक्टर उमर जिसकी बात कर रहे हैं, जो गाड़ी चलाता हुआ पाया गया था कथित तौर पर, और जिसके बारे में कहा जा रहा है कि उसके तार जो है कहीं ना कहीं वो फरीदाबाद मॉडल से भी जुड़े हुए थे।